तो हम स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अलावा एक स्प्रिंग मास सिस्टम का भी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो मैं आपको करा देता हूं। क्वेश्चन कैसे है? क्वेश्चन इस प्रकार से है कि मान लिया हमारे पास एक ब्लॉक है और ये मास m का है, इस पर एक स्प्रिंग लगी हुई है, ऐसे स्प्रिंग लगी हुई है और ये मास m है। समझ लेना पहले क्वेश्चन आप, है ना। अब यदि ये नेचुरल लेंथ में है, अब यदि ये नेचुरल लेंथ में है तो ध्यान से देखो, ये मैं धीरे धीरे लेकर के आता हूं, तो धीरे धीरे जब मैं इसे लेकर के आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा यहां पे। सही है क्या बात? Yes, sir. और ये रेस्ट पे रहेगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब ये इक्विलिब्रियम में है, समझ में आई बात? अब ये इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम एलोंगेशन कंप्रेशन निकालेंगे। अब हमें इसे दबाना है और दबाना है, दबाना है। जब मैं इसे दबाऊंगा, देखो इधर, जब मैं इसे दबाऊंगा इक्विलिब्रियम पोजीशन से तो ये ऐसे हो जाएगा, ये यूं करके हो जाएगा। Yes. क्लियर है क्या बात? और जब मैं इसे दबा करके छोड़ूंगा, दबा करके छोड़ूंगा तो क्या होगा, ऊपर चले जाएंगे। ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, जाएगा ऊपर ऐसे। तो ये वाला तो इसका नेचुरल पोजीशन होगी, है ना, ऐसे करके यूं, ऐसे मैं इसे ले जाऊंगा, दबाऊंगा, ये और ऊपर जाएगा, ये और ऊपर जाएगा, ऐसे करके चला जाएगा। दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा नहीं दिखा। हाँ, तो ये ऊपर चला जाएगा इस तरीके से, है ना। तो हमें ये बताना है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैं इसे कितना नीचे दबाऊं, मैं इसे कितना नीचे दबाऊं कि ये वाली जो ग्राउंड है, ग्राउंड से ये ब्लॉक लीव कर जाए। अब देखो, जब ये ऊपर चला जाएगा, मान लिया इक्विलिब्रियम में था, तो इसमें कुछ इलोंगेशन भी हो जाएगा ऐसे, तो इसमें फोर्स लगेगा कितना, मान लिया x1 है ये, मान लेते हैं, तो इसमें फोर्स कितना लगेगा, kx1 लगेगा ना। तो नीचे कितना लगेगा, mg, तो ऊपर कितना लगेगा, नॉर्मल। तो अगर जो kx1 इतना ज्यादा हो जाए कि पृथ्वी से, ग्राउंड से ब्लॉक को उठा ले तो लीव कर जाएगा। ये लीव करने की कंडीशन क्या होगी कि kx1 शुड बी इक्वल टू mg, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाना चाहिए, 0, है ना। तो हमें ये बताना है, तो हमें ये बताना है, क्लियर है बात, x डैश, समझ जाएगा? हाँ, तो क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा, देखो ऐसे, टू स्प्रिंग, टू ब्लॉक्स, ऐसे लिखेंगे, टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K and placed on ground in equilibrium as shown in figure, क्या है फिगर, ये m है और ये m है, ऐसे इक्विलिब्रियम में रखे हुए हैं। इसके नीचे रखेंगे, ये तो ग्राउंड हो गई, है ना, ये तो ग्राउंड हो गई, यहाँ पे ग्राउंड लिखेंगे। फाइंड मिनिमम compression x dash so that
ये ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2 है, सो दैट ब्लॉक 2 कैन लीव द ग्राउंड। बिल्कुल क्वेश्चन सही लिख दिया मैंने, है ना। हाँ भाई, तो सॉल्यूशन का है ये मैंने आपका सॉल्यूशन लिया, ये तो क्वेश्चन हो गया। सॉल्यूशन में आपको ये बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन। स्टेप बाय स्टेप चारों डायग्राम आपको बनाने ही पड़ेंगे, है ना। और निकालना क्या है हमें, एक्स डैश। ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, दिस इज इक्विलिब्रियम, है ना, एंड दिस इज नेचुरल लेंथ, नो कंप्रेशन, नो कंप्रेशन, Yes, sir. नो कंप्रेशन, दिस इज इक्विलिब्रियम। कितना कंप्रेस करें और उसे छोड़ दें कि ऊपर हो चला बनाओ जी। Log का भी के L0 minus H dash का फोर्स लगेगा। हाँ, ये तो साफ कर दूं। Yes, sir. तो अपने को कितना कंप्रेशन निकालना है, होना चाहिए कि ये सिचुएशन फुलफिल हो जाए। क्लियर है बात? Yes. हाँ भाई, कैसे करेंगे बताओ। तो ये सब चीजें बना लो 1 by 1 फॉर योर इंफॉर्मेशन। अब लिखेंगे यहाँ पे कि x1 प्लस n बराबर mg, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, फॉर, है ना, फॉर लीविंग द कांटेक्ट, लीविंग द कांटेक्ट नॉर्मल रिएक्शन कितना होना चाहिए, 0। तो kx1 mg, यानी कि हमें x1 की वैल्यू आ गई, x1 की वैल्यू आ गई mg/k। क्लियर है क्या बात? यानी कि ये तो नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन है, ये क्या है, नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन। तो नेचुरल लेंथ से ऊपर और कितना जाना चाहिए इसे, x1। Yes. तो जब जाकर के छूटेगा। अच्छा, अगर जो आपने इसे m से नीचे बनाया है तो इसमें कंप्रेशन कितना मान लेते हैं, x0। Yes. इधर लिख देते हूं, लेट कंप्रेशन इन स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। हाँ भाई, x0 है, देन क्या कंडीशन बनेगी, mg kx0, kx0 is equal to mg
then x naught is equal to mg upon k. क्लियर है क्या बात? Yes, sir. अब देखो, अब यहां पे देखो, इनिशियली पोजीशन ये था, Yes. दबाने के बाद दबा के छोड़ दिया, फाइनल पोजीशन ये हो गई। बोलो, तो अब कैसे क्या लगाएं और कैसे सॉल्व करेंगे? x डैश ऐसे निकालेंगे, लेट इट इज, लिख लो इंग्लिश में, लेट इट इज फर्दर कंप्रेस्ड डाउनवर्ड बाय x डैश and released. हाँ भाई, Yes. तो क्या लगाएंगे अब हम? काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी? यहां पर 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है यहां पे? 0। तो यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दें। What is conservation of energy? Ki plus ui, kf plus dy. और इसे मान लेना आप रेफरेंस, इस पॉइंट को मान लेना आप रेफरेंस। क्लियर है क्या बात? Yes. तो ki और kf तो 0 हो जाएंगे। Ki और Kf क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, Zero. है ना? तो Ui बता सकते हो मेरे को, Ui कितनी होगी? इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर कमिंग। क्या Ui is equal to Uf, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी होगी बेटा, बता सकते हो? इनिशियल पोजीशन में हाफ, और x हाँ x dash का square. हाँ, इसमें कंप्रेशन कितना है? इसमें कंप्रेशन है कितना? x नॉट प्लस x डैश अच्छा. का होल स्क्वायर प्लस, यदि आप इसे रेफरेंस मानते हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0। मैंने mgh लिखकर 0 लिख दिया है ना। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ के कितना लिखो भाई? Elongation to x1 का square हाँ, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी है क्लियर है क्या बात? yes. तो हाँ, x1 और x0 की वैल्यू रख देंगे, x डैश निकाल देंगे। तो हाफ के x0 कितना है भाई? mg by k. एक मिनट ऐसे लिखते हैं, x1 स्क्वायर प्लस 2x0 x0 इक्वल टू हाफ के x1 स्क्वायर mg x0 mg x डैश mg x1। सही है बात? तो हाफ के x0 स्क्वायर हाफ के x डैश स्क्वायर के x0 x डैश हाफ के x1 स्क्वायर mg x0 mg x डैश प्लस mg x1। कुछ कट पिट रहा है क्या? कटेगा तो है ही। इसे लिख देंगे हम हाफ के x0 की वैल्यू ये रही
ओम एक्स नॉट की वैल्यू mg अपॉन k का होल स्क्वायर, ये तो निकालना ही है हमें। k एक्स नॉट की वैल्यू mg अपॉन k इंटू एक्स डैश, हाफ के x1 की वैल्यू mg अपॉन k का होल स्क्वायर, है ना, प्लस mg एक्स नॉट की वैल्यू mg अपॉन k प्लस mg एक्स डैश प्लस mg x1 की वैल्यू mg अपॉन k, ये इससे कट जाएगा, देखो, है ना। ये आ जाएगा 1/2 k x डैश स्क्वायर प्लस mg x डैश इज इक्वल टू 2m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन k, अच्छा, प्लस mg x डैश, ये इससे कट गया। हाँ भाई, 1/2 k x डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2mg स्क्वायर अपॉन k, x डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन x डैश इज इक्वल टू 2mg अपॉन k। हाँ भाई, ये क्वेश्चन आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी आएगा, है ना, वहां भी आएगा ऐसे। हाँ, तो फिर वहां पे हम दूसरे तरीके से भी आपको कराएंगे, तो ध्यान रखना, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन से तो इसी टाइप से होगा, उसमें थोड़ा आसान तरीका है ना, ये है।
हाँ बेटा हो गया कॉपी नहीं? एक सेकेंड। हाँ यस। हाँ भाई ठीक है। जब हम इसे ये एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक में क्वेश्चन में भी आएगा। देखो सब अपने को तरीके सब आने चाहिए, है ना? पता नहीं कब इसमें कुछ और लगा करके वो पूछ ले, तो हम इसे मतलब एनालिटिकली टाइम तो बहुत लगेगा सॉल्व करने में, लेकिन जब आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो आप इसे फिर देखते ही मतलब कर दोगे, है ना? अगर जो मैं यहाँ पे 2m और m कर दूं, 3m कर दूं, तो आपको फिर और दिक्कत होगी सॉल्व करने में। उस मेथड से, है ना, आसान से हो जाते हैं, वो बाद में कराएंगे, है ना? क्योंकि वो एसएचएम का पार्ट है ना? ये क्या एसएचएम करेगा ऐसे ऐसे। हाँ, लेकिन हमें वर्क एनर्जी थ्योरम यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी फुल तरीके से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये अच्छा, मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए थे, मैं उसे दोबारा से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हेल्प से आपसे करा सकता हूं, है ना? तो अब देख लेना एक बार, आप मेरे को बता दो। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये हमारे पास स्प्रिंग है, सही है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। मान लिया इस पे फोर्स लगता है F, ऐसे है इसमें, है ना? इसके एंड पे फोर्स F लग रहा है, तो क्या होगा? खींचेगी, है ना? तो फाइंड पोटेंशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम। Also find maximum potential energy. Maximum potential energy in spring if a constant force F is acting as shown in figure. अपने को स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, कर दोगे इसे तो आप? क्यों? पहला पॉइंट लिख देना, दूसरा ही लिख देना, है ना? कांस्टेंट फोर्स से हम इसे खींच रहे हैं, तो आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है जब ये इक्विलिब्रियम है। तो बेटा इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? नेट फोर्स जीरो, बिल्कुल सही बात है। तो अभी तो ये ऐसे करके है, तो नेट फोर्स जीरो कब होगा? जब ये पॉइंट यहां से यहां पहुंच जाएगा। आई बात समझ में? तो ये होगी x और इसमें लगेगा kx नॉट, तो kx नॉट जो होगा x नॉट होगा f अपॉन k। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जो होगी स्प्रिंग की कितनी होगी भाई? हाफ के x नॉट स्क्वायर, हाफ के f अपॉन k का स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? 1/2 f स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर, f square upon 2k is the potential energy of the spring. मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो? P max कैसे निकालेंगे? P max
हाँ भाई, कैसे निकालेंगे पी मैक्स? देखो आप इसे ऐसे समझ लो कि यहाँ पे एक छोटा सा मास है और आपने लगाया, अब इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। अभी इसमें एक्सेलरेशन होगा क्योंकि स्प्रिंग में तो कोई इलोंगेशन नहीं है, एक्सेलरेशन तो बढ़ती जाएगी, एक्सेलरेशन होगा, बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम ये जो है इस पॉइंट पर वेलोसिटी होगी मैक्सिमम, और ये है इक्विलिब्रियम की कंडीशन। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? 0। उसके बाद फोर्स तो कांस्टेंट है, तो ये आगे तो बढ़ेगा, यहां से लेके यहां तक तो एक्सेलरेशन होगा, यहां से लेके यहां तक एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि रिटार्डेशन होगा, और वेलोसिटी फिर क्या हो जाएगी? 0। यहां पे इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का मतलब वेलोसिटी 0 नहीं होता, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है फोर्स 0, नेट फोर्स 0, ये दोनों बराबर, यहां वेलोसिटी 0। तो आपको ये इलोंगेशन निकालना है। कितना आएगा बेटा इक्विलिब्रियम में इलोंगेशन? कितना? हाँ 2x नॉट आ जाएगा। अगर जो ये x नॉट है तो इधर भी कितना होगा? x नॉट ही होगा। बात समझ में आई नहीं? आता कैसे ये मेरे को बता देना। आएगा कैसे, ये आएगा कैसे x नॉट? हाँ हाँ अभी वही सेम फोर्सेस ही लग रहे हैं और आपको फील भी आना था, आपको वही फोर्सेस ही कवर करना। मैंने आपको कराया था फॉर मैक्सिमम इलोंगेशन, मैक्सिमम इलोंगेशन। दोबारा से बता रहा हूं, मैं पहले भी बता चुका हूं, तुम दोबारा से भी पूछोगे। जब आपको इक्विलिब्रियम में ये क्या था, इक्विलिब्रियम में तो फोर्स को इक्वल रख देते हैं, मैक्सिमम इलोंगेशन के लिए WET का यूज करते हैं। समझ में आई बात? यहां से फोर्स लगा है ना, और इधर चला कितना, क्लियर है? यहां वेलोसिटी कितनी है? 0। वेलोसिटी कितनी है? तो क्या लगा देंगे? WET। क्या? टोटल वर्क डेल्टा के फाइनल के इनिशियल 0, टोटल वर्क स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाई F। स्प्रिंग का वर्क माइनस हाफ के XF स्क्वायर माइनस प्लस F इंटू एक्स डैश। XI कितना था? 0। हाफ के XF फाइनल इलोंगेशन कितना हो गया? x डैश का स्क्वायर माइनस 0 इक्वल माइनस f डैश x। माइनस से माइनस हाफ के x डैश स्क्वायर f इनटू x डैश, तो जो x डैश हो जाएगा वो हो जाएगा 2f अपॉन k। यहां पे x नॉट कितना था? f अपॉन k। मैंने पहले ही बताया था आपको कि मैक्सिमम इलोंगेशन में, है ना, मैक्सिमम इलोंगेशन में WET लगेगी और इक्विलिब्रियम में क्या लगेगा? फोर्स इक्वल लगेगा। लिख लो इसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, बच्चे को समझ में नहीं आता कि ये अंतर क्या है इसमें।
तो कितना आंसर आया बेटा इसका? रेशो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इक्विलिब्रियम में। यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी थी क्या? एक मिनट साइना, अरे वो तो हमने x निकाला था ना, x डैश कितना था? 2f अपॉन k था ना। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम भी तो निकाल ली थी ना, तो वो कैसे आएगी? हाफ के x डैश स्क्वायर। आंसर तो ये आएगा ना, ये शायद हमने करा नहीं, f अपॉन k का स्क्वायर। तो कितना आएगा? 2f स्क्वायर अपॉन k इज द आंसर, है ना? ये था 2f स्क्वायर अपॉन k, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। देखिए जो क्वेश्चन है, लिख लो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। इसमें पोटेंशियल एनर्जी का रेशो तो पूछा है, लेकिन इक्विलिब्रियम में पूछा है। वो मैक्सिमम का भी रेशो पूछ सकता था, इक्विलिब्रियम का भी पूछ सकता है। आपको ध्यान रखना है बेटा। हाँ भाई, तो इक्विलिब्रियम में F इज इक्वल टू 2kx a मान लेता हूं, तो x से कितना होगा भाई? F अपॉन 2k। और इसमें इक्विलिब्रियम में 4k x भी मान लेता हूं, तो इलोंगेशन कितना हो जाएगा? F अपॉन 4k। बस, तो UA अपॉन UB, यही तो निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। हाफ Ka इंटू एक्स का स्क्वायर, हाफ Kb इंटू एक्स का स्क्वायर, K तो कट जाएगा 2K और F अपॉन 2K का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4K F अपॉन 4K का स्क्वायर। यह आ जाएगा 1/2, 1/2 1 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 16। तो ये आ जाएगा आपका 16/8 बराबर 2। 2 इज द करेक्ट आंसर। हाँ नहीं सही है। अगर जो मैक्सिमम पूछेगा ना तो आंसर बदल जाएगा, ध्यान रखना। हाँ, मैक्सिमम का केस अलग है। हाँ, जो भी है वो अलग ही आएगा, बस ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है? अच्छा, एक में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वैसे मैंने वो बता दिया है, लेकिन वो नहीं बताया आपको। ये देखना जरा, मान लेते हैं हमारे पास 2 स्प्रिंग है ऐसे करके, क्लियर है क्या बात? और ये मास m है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2k है। हमने इसे कंप्रेस कर दिया बाय डिस्टेंस x, है ना? इसे कंप्रेस कर दिया बाय डिस्टेंस x। इफ द ब्लॉक m is compressed by distance x naught,
बाय डिस्टेंस x नॉट ऐसे कंप्रेस करते हैं एंड रिलीज फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक when it passes through its mean position again. ये है क्वेश्चन। और ये फ्रिक्शन लेस है भाई, न्यू कितना है 0, नो फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड द ब्लॉक। Yes, sir. ठीक है, हाँ भाई। तो जब आप इसे कंप्रेस करोगे, जब आप इसे नीचे बना देना है ना, जब आप इसे कंप्रेस करोगे यूं करके, तो ये तो कंप्रेस हो जाएगा ही ऐसे करके, और इसे आप छोड़ोगे तो क्या होगा? क्रॉस करके आगे जाएगी, फिर वापस पीछे आएगी। हाँ, जब आप इसे करके यूं छोड़ दोगे तो इसमें से फोर्स लगेगा, स्प्रिंग का फोर्स ये इधर ले जाएगा, तो ये इधर आएगा, है ना। तो इसमें इलोंगेशन तो इक्विलिब्रियम में यही होगा, लेकिन इसमें कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, समझे? ये निकालिए। तो कैसे करेंगे बताओ? बोलो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सही है ना? कैसे करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से? कंजर्वेशन के आई प्लस यू आई के एफ इज इक्वल टू यू एफ। क्लियर है क्या बात? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इस केस में हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर हो जाएगी, है ना भाई। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर की। हाँ भाई, इस केस में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में 0, क्योंकि नो कंप्रेशन नो इलोंगेशन, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, तो 2 से तो 2 कट जाएगा, v तो 0 हो गई ना। लेकिन अरे स्प्रिंग की काइनेटिक, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हमने गलत लिख दी। स्प्रिंग में 2 स्प्रिंग है, ये एक k की एक 2k की, तो स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी इनिशियल हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर प्लस हाफ 2k, कितनी आएगी भाई? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर प्लस 2k एक्स नॉट स्क्वायर इसका टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। ये कट जाएगा, तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3k एक्स नॉट स्क्वायर 3k अपॉन इज द वेलोसिटी। सही है भाई?
बात समझ में आ रही है? x नॉट रूट 3 k अपॉन है। क्लियर है क्या बात? क्या आप ये मैंने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाया, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बेटा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कब लगाते हैं? हाँ, वैसे तो इस पे mg और नॉर्मल भी लग रहा है, लेकिन वर्क डन बाय mg नॉर्मल 0 है, तो इसमें कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है? केवल स्प्रिंग का फोर्स है, इसलिए लगा दिया। तो क्या सेम क्वेश्चन को आप WET से भी कर सकते हो क्या? कैसे करोगे? टोटल वर्क डन इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। मैं करके दिखा देता हूं, इससे मैंने आपको करा था कि वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय स्प्रिंग, K फाइनल माइनस K इनिशियल, half mv square, this is 0, this is 0. What is work done by spring? Half mv square. What is the work done by spring? Minus, हाँ भाई, कैसे निकालें वर्क डन बाय स्प्रिंग? इस स्प्रिंग के द्वारा और इस स्प्रिंग के द्वारा, स्प्रिंग ए प्लस स्प्रिंग बी, दो स्प्रिंग है ना, तो स्प्रिंग ए के लिए माइनस हाफ के 0 माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, और ये आएगा माइनस हाफ 2k 0 माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर। सेम ही आंसर आएगा, समझ में आएगा? हाँ, तो आप सेम क्वेश्चन को कभी कभी वर्क एनर्जी थ्योरम से कर लो, कभी कभी जिससे आपका मन करे ऐसे कर लो। दोनों ही मेथड आपको पता होनी चाहिए। सेम ना? हाँ, लेकिन अगर जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तब आप इसमें नहीं लगा सकते, तब आप इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगा सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया हमारे पास एक ब्लॉक है ये, और यहां पे फ्रिक्शन है। ऐसा सवाल मैं करा चुका हूं पहले से, है ना? तो देखो आपको इसे कंप्रेस करना है। मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा ताकि ये रेस्ट पे रहे? फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग इफ ब्लॉक इज कंप्रेस्ड, block is compressed to maximum compression। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है ताकि मैक्सिमम कंप्रेशन, so that block remains at rest, block remains at rest। ऐसा क्वेश्चन मैंने शायद बहुत पहले आपको कराया था थोड़ा सा। हाँ भाई, कैसे करेंगे बताओ? ये मास है, ये स्प्रिंग है, ये इसे मैक्सिमम कंप्रेस करना है आपको।
मैक्सिमम कंप्रेशन सो दैट ब्लॉक रिमेन एट रेस्ट। कैसे निकालेंगे साइना? उसकी वेलोसिटी चाहिए ना। हाँ, क्या करेंगे? अब उसमें वो लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नहीं, मैक्सिमम इसमें कंप्रेस करें, है ना, तो ये रेस्ट पे रहे। देखो जब आप इसे कंप्रेस करोगे तो इस पे लगेगा, जैसे मान ले इसमें आपने x नोट इसमें कंप्रेस कर दिया तो इसमें फोर्स किधर लगेगा? kx नोट। तो इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर की ओर। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है? म्यू एम जी। अगर जो आप इससे ये अगर जो kx नॉट म्यू एम जी से ज्यादा हो गया, यानी कि x नॉट म्यू एम जी से ज्यादा हो गया, तो ये तो फिर से रेस्ट पे थोड़ी ना रहेगा, ये तो भाग जाएगा इधर को, है ना। तो kx नॉट शुड लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी, ऐसे भी लिख लो, x नॉट लेस देन एंड इक्वल टू म्यू एम जी बाई k। तो मैक्सिमम कंप्रेशन कितना कर सकते हो आप? म्यू एम जी अपॉन k। इससे ज्यादा करोगे तो फिर ये रेस्ट पे नहीं रहेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम से नहीं आता ये आंसर। कैसे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। नहीं, इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कोई मतलब नहीं है ना, इसमें फोर्स थोड़ी ना लग रहा है। इनिशियल और फाइनल तो जीरो हो जाएगा। हाँ, इनिशियल फाइनल तो जीरो हो जाएगा, लेकिन इसमें मतलब वो इसमें कोई फोर्स नहीं दे रखा आपको, बस इसमें कैपिटल एफ फोर्स नहीं दे रखा है, आपको तो बताना है बस कि हम इसे थोड़ा सा इंग्लिश में गलती है इसके, ये बात है, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हो। अब मैंने इसकी इंग्लिश ऐसे ही लिख दी थोड़ी सी, है ना। क्वेश्चन ये था इसमें कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, what can be the maximum compression in the spring so that block remains in equilibrium। ओके, ये था क्वेश्चन। अब थोड़ी सी आप इंग्लिश अपने आप से सही कर सकते हो। तो इन दिस केस यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो लंबा हो जाता है थोड़ा सा, मैंने इसलिए शॉर्ट कर दिया है बेटा। आपने कहा कि क्वेश्चन में था कि ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे होगा तो पूरा रेस्ट पे थोड़ी ना रहेगा। नहीं, ये इक्विलिब्रियम पे है, अभी भी नेट फोर्स जीरो है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता कि वो रेस्ट पे है या चल रहा है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि हाँ, रेस्ट पे भी है और इक्विलिब्रियम पे भी है, यहाँ पे ओके, है ना, रेस्ट पे भी है और इक्विलिब्रियम पे भी है। जैसे ये रेस्ट पे भी है और इक्विलिब्रियम पे भी है। ठीक है। हाँ, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस कितनी होगी? हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर, हाफ के म्यू एम जी अपॉन के का होल स्क्वायर। सही है? ऐसे जैसे एक क्वेश्चन हो रहा है इसी टाइप का, है ना, तो इसमें वर्क नहीं निकालना है, इसमें तो ये बताना था कि मैक्सिमम कंप्रेशन हम कितना कर दें स्प्रिंग में सो दैट ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। क्वेश्चन लिख लो, ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, find the compression in the spring। मैं पूरा लिख देता हूं इसमें, so that system is in equilibrium, is in
equilibrium. Also find potential energy of spring in this case. Also find potential energy of the spring in this case. थीटा है, ये कैपिटल है और ये सपोर्ट है ऐसे करके ना भाई। आपको इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। इसमें तो हमारे सेल में नहीं, केमिस्ट्री मैथ्स का 11th की मैथ्स का फिजिक्स का भी पढ़ाई नहीं ना, तो जब पढ़ा देंगे तो नेक्स्ट वीक लेंगे। हाँ बेटा, ये सोचना तो पूरे लेकिन दो ब्लॉक्स का मतलब सेम है। नहीं ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है। अच्छा ओके। तो इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स जीरो, कहीं भी कोई भी फ्रिक्शन तो नहीं है, तो स्प्रिंग में कंप्रेशन निकाल लो आप। है ना, तो ये तो हो गया क्वेश्चन। इसका आंसर देखना यहाँ पे बनाऊंगा मैं अलग से, है ना, इसमें कुचड़ मत करना। ये है तो मान लिया इसमें ये इक्विलिब्रियम में है तो कंप्रेशन कितना होगा इसमें x, तो ये फोर्स लगा रहा होगा इस पे ऐसे करके, इधर फोर्स लगेगा kx। इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितनी मान ली n, तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी m,
इस पे लग रहा होगा mg और इस पे लग रहा होगा n डैश। सही है क्या बात? दोनों सरफेसेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन है। अब हम बनाएंगे इसका एफबीडी इस वाले का, है ना? तो इस पे तो लगेगा NSA और इस पे लगेगा NSA, साथ में इस पे लगेगा Mg नीचे की ओर। Mg क्या लगेगा भाई इस पे, यहां लगा देता हूं Mg नीचे की। क्लियर है क्या बात? तो यदि ये फोर्स N ऐसे लग रहा है और ये थीटा है, तो ये भी, तो ये N ऐसे लगेगा ना, ये तो N है ऐसे, ये थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा, है ना? तो N sin थीटा इक्वल टू kx होगा। क्लियर है क्या बात? हाँ, और यहां से देखो, ये तो mg है, ये थीटा है, ये थीटा, तो ये वाला थीटा होगा एंगल, है ना? ये थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा n sin थीटा, और ऊपर कितना लगेगा ये n cos थीटा। तो n cos थीटा जो होगा वो mg, स्मॉल mg के बराबर होगा। तो कैपिटल M का तो कोई रोल ही नहीं आ रहा इसमें, कहीं भी नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 1 2, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, अपॉन n cos थीटा इज इक्वल टू kx अपॉन mg, और दिस इज tan थीटा इज इक्वल टू kx अपॉन mg, तो x इज इक्वल टू mg tan थीटा अपॉन k। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितनी होगी भाई, हाफ kx स्क्वायर, हाफ के mg tan थीटा अपॉन k का होल स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2k is the potential energy of the spring in this case. ठीक है भाई? हाँ बेटा, हम तो बुलाते ना कोचिंग से ही पढ़ाते हैं। अब तो पहले मैं घर पे पढ़ाता था, अब तो कोचिंग से ही पढ़ा रहा हूँ। बच्चे आते हैं। मुंबई में स्टार्ट नहीं हुई अभी तक। हेलो, साइना, Yes, sir.
अपना इंटरनेट ही है। हाँ, इंटरनेट की प्रॉब्लम है। हेलो सर। हाँ बेटा बताओ। तो मुंबई में भी स्टार्ट नहीं हुई क्या हाँ, मुंबई में स्टार्ट नहीं हुई क्या क्लासेस अभी? नहीं सर, अभी नोटिस आया नहीं, थोड़ा सा अक्टूबर से करेंगे, पता नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ ये तो बात है। कुछ बच्चों का काफी नुकसान है ना। लेकिन यहाँ भी अभी 1-1.5 महीने से ही खुला है कोचिंग वोचिंग। मेरठ मतलब यूपी में तो इतने ज्यादा कोरोना की प्रॉब्लम नहीं है हमारे यहाँ पे, तो है ना। अब तो वैसे सब खुला हुआ है, खोल देने चाहिए आपको सब। बहुत ही टेंशन बात है। चलो अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन और है, जैसे मान लीजिए मास m है और यहाँ पे एक स्प्रिंग है यू करके, सही है बात। ये शायद क्वेश्चन हमने ऐसा कर लिया होगा, लेकिन आप मेरे को एक बार नोट करके दिखा दो थोड़ा सा, है ना। ये सही क्वेश्चन है। मान लिया ये हाइट h है, 3/2 mg/k दे रखा है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, and it is released from rest. Block is released from rest. Find the maximum. Find the maximum potential energy. Find the maximum potential energy of the spring. It's released rest and it compresses the spring. It compresses the spring. ये तो कंप्रेस करेगा गिरेगा जब, तो you have to find the maximum potential energy of the spring. कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर दो इसमें। जब आप इसे छोड़ोगे तो काइनेटिक एनर्जी होगी 0, इसके बराबर नहीं चित्र बना देता हूं मैं, और ये कंप्रेस होकर के U और यहां आ जाएगा, सही है। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी 0, तो इसमें x डैश हो गया, सही है। तो हम इसके बराबर नहीं चित्र बना लेना, तो क्या करेंगे वे बताओ। अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है क्या बात। इस पॉइंट को आप मान लेना रेफरेंस, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगी 0, तो Ki और Kf तो 0 है। तो इनिशियल पोटेंशियल यहां पे था ना सिस्टम, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भाई बताओ, कितनी होगी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल हाँ कितनी होगी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। हाँ तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी फिर mgh। h कितना होगा, h कितना होगा इस केस में,
हाँ, ये वाला हाइट है ना, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स डैश। तो एक्स डैश से निकालना है अपने को, यू फाइनल बोलो बोलो, रेफरेंस से मान लिया ना मैंने, mg अपॉन k, ये लिखो, ये तो h हो गया ना, तो रेफरेंस ये है, तो ये लेंगे हाइट, दिस इज 3/2 mg अपॉन k प्लस x डैश। थ्री बाई टू एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन के है ना, प्लस एम जी एक्स डैश इज इक्वल टू हाफ के एक्स डैश। हाँ भाई, तो एक्स डैश की वैल्यू निकाल लेंगे अपन, ये देखो 3m स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस 2kmg x डैश इक्वल टू k स्क्वायर x डैश स्क्वायर, है ना, तो ऐसे लिख देंगे x डैश स्क्वायर माइनस 2k mg अपॉन x 3m स्क्वायर g स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x डैश स्क्वायर इक्वल टू 2mg k डैश प्लस 3mg अपॉन k का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसे। हेलो, हाँ बेटा, हाँ पढ़ा रहा हूँ, तू बता दे प्लीज। हाँ हाँ, नहीं बता दे अभी थोड़ा सा वो। हाँ 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 हाँ, मैं बिल्कुल डलवा दे, प्लस हाँ ट्यूटोरियल पॉइंट का टेस्ट सेंटर बनवा दे, और मैं ना एडवर्टाइज करा दूंगा यहाँ पे उसका डिजिटल एडवर्टाइज, ठीक है ना, उसमें भाई 200 रुपये रोज का एडवर्टाइज हो जाएगा ना, तो अपना मिला करके यहाँ के बच्चे आ जाएंगे, तो टेस्ट सही से बनवा दिया करियो। हाँ 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 हाँ, तो मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल पॉइंट फोटा के नाम से भी लगा दूंगा यहाँ। हाँ 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 हाँ, बस बस बस, हाँ बस बस, हाँ हाँ बहुत अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सही है तो, हाँ हाँ, और भी जगह डाल दे, सही है, ठीक है ठीक है, हाँ भाई, एक्स डैश स्क्वायर, हाँ, तो इसे तो हम सॉल्व कर लेंगे, ये कितना जाएगा, माइनस माइनस, सही है, तो कितना आ जाएगा भाई ये बता सकते हो, सॉल्व करेंगे तो इससे माइनस 3mg अपॉन k को थोड़ी देर के लिए से आप p मान लो, है ना, कुछ भी मान लो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 2px डैश माइनस 3p स्क्वायर इक्वल टू 0, x डैश स्क्वायर माइनस 3px डैश प्लस px डैश माइनस 3p स्क्वायर इक्वल टू 0, x डैश स्क्वायर माइनस 3p प्लस x डैश माइनस 3p इक्वल टू 0, x डैश माइनस 3p और x डैश प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना भाई,
ये हो जाएगा। तो x डैश जो होगा वो कितना हो जाएगा 3p, और x डैश का मतलब है 3mg अपॉन k इज द करेक्ट आंसर। और मेरे को क्वाड्रेटिक बना के दो, उससे नहीं आया मेरा आंसर। क्यों, कैसे नहीं आया आंसर? मेरे को mg प्लस माइनस 7 mg डिवाइडेड बाय k आ रहा है। देखना ये इक्वेशन ऐसी बनी है क्या? कितना आ रहा है आंसर? सर सिर्फ लास्ट वाला निकल हैं? लास्ट वाला नहीं मिल रहा मेरा को क्वेश्चन। ये 3। मुझे इसमें जो आगे है वो नहीं मिला। एक मिनट यहाँ पे देखो के आई यू आई सही लिखा था क्या हमने? एम जी और ये एच 3/2 सही लिखा हुआ है। इसमें गुणा कर दी एम जी की, ये हो गया के, तो ये हो गया 2 सही लिखा हुआ है। देखो आप चेक करो एक बार। Yes, totally yes. थ्री एम जी बाई के Yes, sir, आ गया। सही है ना? चलो, तो अब तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे, है ना? इसलिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी? हाफ के एक्स डैश स्क्वायर, हाफ के 3mg अपॉन k का स्क्वायर, 9/2 m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन k इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करना है सब। Yes, sir. ठीक है भाई। लिख लिया मैंने, सर। है बेटा? लिख लिया सर। हाँ, अच्छा चलो, ये तो पोटेंशियल एनर्जी खत्म करते हैं, है ना? अब पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी देखेंगे। ये तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब क्या होगा, आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे देंगे वो कि, है ना, उसमें कहने का मतलब ये है कि वो एक्सप्रेशन, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन देगा और आपको क्वेश्चन पूछेगा। मैथमेटिकली एक्सप्रेशन कैसे? देखो, फॉर पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए अप्लाई होता है ना? फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, हाँ भाई, क्या लगाते हैं हम? माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल। यही होता है, ये माइनस वर्क डन बाय फील्ड इज इक्वल टू डेल्टा, है ना? तो जब वर्क डन होगा वो क्या होगा? जैसे dw है, dw इज इक्वल टू छोटा सा वर्क ले लेंगे
तो छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिख लेते हैं, सिर्फ डेल्टा यू लिख लेते हैं। तो फॉर स्मॉल वर्क पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू डी यू, है ना। तो इससे लिख लेते हैं हम एफ Yes, sir. डॉट डी आर इज इक्वल टू डी यू। तो जो फोर्स होगा इट कैन बी रिटन एज माइनस डी यू अपॉन डी आर। इसका मतलब ये है, ये फोर्स कौन सा है, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स यदि आपको इफ पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन, इफ पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन, देन conservative force is found by using this equation, by using F is equal to minus du upon dr, minus du upon dr। क्लियर है क्या बात? Yes, sir. माइनस du upon dr ऐसे निकालना है ना। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये किस प्रकार से हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी x का फंक्शन हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी y का फंक्शन हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी x y का फंक्शन हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी x y z का फंक्शन भी हो सकती है, या पोटेंशियल एनर्जी सिंपल r का फंक्शन भी हो सकती है। इस प्रकार से क्वेश्चन देगा आपको। क्लियर है क्या बात? और फोर्स पूछेगा आपसे, है ना। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, कॉपी कर लो यहां तक, फिर बताता हूं। Yes, sir. क्लियर है बात? Hmm. तो यहां देखो ऐसे कैलकुलेट एफ वाई, है ना, कैलकुलेट एफ वाई इफ पोटेंशियल एनर्जी कितना, U is equal to माइनस फर्स्ट U is equal to माइनस एफ एक्स, मतलब कैलकुलेट F, फोर्स निकालना है। पहला ये दे रखा है, दूसरा U दे रखा है माइनस टू स्क्वायर प्लस वाई, तीसरा ऐसे दे रखा है U is equal to U नॉट साइन 2y, ऐसे दे रखा है। क्लियर है क्या बात? Yes, sir. तो हाँ भाई कर देंगे फिर तो हम सॉल्यूशन। तो फोर्स क्या होता है, माइनस डी यू अपॉन डी आर। अगर जो केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी x का फंक्शन है तो डी यू अपॉन डी एक्स करेंगे, कितना आंसर आएगा भाई, टेन एक्स, फोर्स आ गया 10x फर्स्ट का। सबसे आसान तो यही है ना, डिफरेंशिएशन करके निकाल देंगे फोर्स। सेकेंड, अगर जो आपको u y दे रखा है, u एज ए फंक्शन ऑफ y दिया हुआ है प्लस y, तो f कैसे निकालेंगे, du अपॉन dx। क्लियर है क्या बात, du अपॉन dx माइनस d अपॉन dy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 1, कितना आएगा भाई, ये आएगा 4y प्लस 1, 4y माइनस 1 इज द फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ y। क्लियर है क्या बात? तो यहाँ तो सीधा x को नीचे y से रिप्लेस कर दे बस। हाँ, x और y, x को केवल y से रिप्लेस कर दे। ये है पोटेंशियल एनर्जी इन x डायरेक्शन, तो फोर्स x में लग रहा है,
ये पोटेंशियल एनर्जी वाई डायरेक्शन, तो फोर्स केवल वाई में लग रहा है ना? ये फोर्स है एक्स में। Yes. क्लियर है क्या बात? तो ये है। अच्छा, फिर ये होगा पोटेंशियल एनर्जी U नॉट साइन टू वाई, है ना? U नॉट साइन टू वाई, तो वाई में दे रखा है साइन टू वाई, तो बेटा फोर्स कितना लिखेंगे? फोर्स जो होगा वाई में माइनस du अपॉन dy, बस इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे किसका? U नॉट साइन टू वाई का माइनस U नॉट 2 sin 2y, this is equal to minus 2 U naught sin 2y is the force in y direction. Follow? Yes. क्लियर है क्या बात? Yes. चलो, तो ये है, कॉपी कर लो फटाफट तेजी से। तो जब पोटेंशियल एनर्जी दी हो तो हम फोर्स निकाल सकते हैं। Yes. लेकिन कभी कभी वो पोटेंशियल एनर्जी, अभी तो एक्स में दे रखा है, वाई में दे रखा है, कभी कभी वो एक्स और वाई में और जेड में मिला करके दे देगा। तो ध्यान से देखो, है ना? लिख लो यहां कॉन्सेप्ट, इफ u x y z इज गिवन, देन देखो ध्यान से, जो फोर्स होगा वो एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, यानी कि फोर्स का कंपोनेंट एक्स में, वाई में और जेड में, तीनों में होगा। आ रही है बात समझ में? Yes. एक्स में, वाई में, जेड में, तीनों में होगा। क्लियर है बात? तो जो एफ एक्स निकालेंगे और जो एफ वाई निकालेंगे और जो एफ जेड निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y माइनस partial derivative of u with respect to z. क्लियर है क्या बात? पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब समझते हो आप? तो सुना एग्जैक्टली पता नहीं है। कुछ भी नहीं है खास। इसका मतलब ये है कि जब आप u का डिफरेंशिएशन करोगे x के रेस्पेक्ट में, तो y और z को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। ओके। बता दूंगा मैं भी। जब y के रेस्पेक्ट में करोगे तो x और z को कांस्टेंट के रूप में ट्रीट करना है। जब आप z के रेस्पेक्ट में करोगे तो x और y को कांस्टेंट ट्रीट करना है। समझ में आ गई बात? यस सर। मैं क्वेश्चन कराता हूं तभी आएगा समझ में। For example, find the force acting on a particle placed at point 1, 2, 3 if its potential energy U is given by U is equal to 3y square plus 2z। क्लियर है क्या बात? आपको एक पार्टिकल पर फोर्स निकालना है
पार्टिकल को यदि आपको फोर्स निकालना है Yes, sir. जिसकी पोटेंशियल एनर्जी एक्स वाई जेड के टर्म में दे रखी है, क्लियर है बात? Yes. तो फोर्स कैसे निकालेंगे भाई? फोर्स तो होगा, कैसे होगा फोर्स? तीनों कंपोनेंट होंगे इसमें, बोलो, Fx प्लस Fy प्लस Fz। आ रही है बात समझ में? Yes. Fx जो होगा वो क्या होगा? du अपॉन dx, yz कांस्टेंट, क्लियर है क्या बात? Yes. माइनस du अपॉन dx। हाँ भाई, इसका डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन? 2x स्क्वायर 3y स्क्वायर 2z का डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में? पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, y और z तो कांस्टेंट है, तो 2x स्क्वायर का तो 4x आ जाएगा और इसका आ जाएगा 0 प्लस 0, 0. तो fx आ जाएगा माइनस 4x। इसी तरीके से fy भी आएगा क्लियर है? Yes, sir. fz भी आएगा 2, इसका 2 माइनस 2। Yes, sir. क्लियर है क्या बात? फॉर एग्जाम्पल, और मैं अच्छा अभी तो एग्जाम्पल कहां, अभी तो फोर्स ही आया है। फोर्स कितना आया भाई? Minus 4xi का, minus 6yj का, और प्लस 2 minus 2. हाँ भाई, और किस पॉइंट पे रखा हुआ है पार्टिकल? 1, 2, 2 है ना? तो ये तो आ गया फोर्स x y z पर, तो x की जगह क्या रखेंगे 1, y की जगह क्या रखेंगे 2, z की जगह क्या रखेंगे 3, इसलिए फोर्स कितना हो जाएगा? माइनस 4 इंटू 1 6 इंटू 2 माइनस 2 की क्या? फोर्स इज इक्वल टू माइनस 4i क्या 12j क्या माइनस 2। क्लियर है क्या बात? Yes, sir. ये है सेम। दूसरा भी निकालना है एग्जाम्पल। अब तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ क्वेश्चन, अब तो समझ में आ गया होगा। इफ u इज इक्वल टू 2x स्क्वायर 2y प्लस 3xy, ऐसे लिखते हैं 2xy प्लस 3xy z स्क्वायर, फाइंड फोर्स ऑन पार्टिकल at point 1, -1, 2. Also find acceleration of the particle if its mass is point, है ना? mass is कितना लिखूं? 0.1 kg। पार्टिकल की जगह बॉडी कर लो, बॉडी सही रहेगा क्योंकि बॉडी ही इतनी भारी होती है, पार्टिकल तो इतना भारी नहीं होता।
डैश स्क्वायर में डाल के जितनी बार तुम पैटर्न के डैश दोगे उतनी बार जैसे कि सब लगना स्टॉप भी हो जाएगा, ये सभी काम हो जाएंगे। हाँ भाई कर लोगे बेटा? हाँ सर। fx माइनस डी। अब देखो वैसे तो टेक्निकली ऐसे ही लिखते हैं, डेल पार्शियल डेरिवेटिव ये सिंबल होता है, लेकिन किसी किसी किताब में ऐसे भी लिख रखा होता है du अपॉन dx, बस ऐसे। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि इसका मैथ में हमारे 11th 12th में तो नहीं आता, इंजीनियरिंग में या बीएससी में वो पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन मैथ्स में आपको आपके सर सिखाएंगे, है ना, जब तैयारी कराते हैं तो बता देते हैं। तो यही सिंबल सही है, तो इसे 2x स्क्वायर 2xy 3xy z स्क्वायर बताओ। बता सकते हैं fx कितना है भाई? देखना जरा, समझ में आती है बात नहीं? सर एक्स के रिस्पेक्ट में मतलब चेंजिंग के हिसाब से मुझे लगना चाहिए था अभी dx वेट में। अरे मैंने क्या कहा, पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये है कि x तो वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। अच्छा ओके ठीक है यस। कांस्टेंट है ये, yz स्क्वायर कांस्टेंट है, तो x का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन 1, y 2y तो एज इट इज। ठीक है तो ये आ गया। इसी तरीके से fy जो होगा माइनस 2xy 3xy z स्क्वायर। अब की बार कांस्टेंट क्या होगा? x और z। हाँ x और z कांस्टेंट होगा। ये 2x प्लस 3xz स्क्वायर आ जाएगा। हाँ पूरा बोलते हैं, इसका तो 0 क्योंकि x तो कांस्टेंट है, ये आएगा 2x क्योंकि y का हो गया 1 हाँ प्लस 3x z स्क्वायर और y का हो जाएगा 1। सही है? यस fy जो आ जाएगा माइनस 2x प्लस 3x z स्क्वायर। यस सर। अब चैप्टर 1 तो लेक्चर में खत्म हो जाएगा ये तुम्हारा, सही है ना? तो हाँ fz पावर और रह जाएगी बस, थोड़ा सा पावर भी करा देंगे, पावर तो आप एक आधे लेक्चर में ही खत्म हो जाएगी। तो माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड 2x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3xy z स्क्वायर कितना आएगा भाई? z के रिस्पेक्ट में x और y कांस्टेंट है, तो x तो कांस्टेंट का 0, x और y दोनों कांस्टेंट हैं 0, और z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 2z 6xyz। क्लियर है क्या बात? तो अच्छा, तो जो फोर्स आएगा fx i कैप fy j कैप fz k कैप। fx कितना है? माइनस 4x प्लस i कैप प्लस fz कितना है? कौन कौन से पॉइंट पे निकालना है? ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं ना कि 1 माइनस 1, x की जगह क्या रखें हम? 1 माइनस 1 2 का स्क्वायर i कैप। सब में माइनस माइनस आ रहा है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं सब में, प्लस x की जगह 1 और z की जगह 2 स्क्वायर j कैप प्लस 6
1 माइनस 1 2, ये आ गया केक है। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 माइनस 12, 2 माइनस 12 माइनस 10, माइनस 10 आई कैप प्लस 12 और 2 14 जे कैप माइनस 12 के कैप। क्लियर है क्या बात? यस सर। या क्या फोर्स 10 आई कैप 14, देखना चेक कर लेना एक बार। यस सर। हाँ, तो फोर्स आ गया। तो मैग्नीट्यूड फोर्स कितना आएगा? क्लियर है ना? हाँ भाई, तो फोर्स आ जाएगा, इसे कैलकुलेट कर देना। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा भाई ब्लॉक का? कैलकुलेट करूं मैं। 144 196 प्लस 144, तो कितना आएगा? 0 6 0 हाथ से लग गया 1, 10 4 14 हाथ से लग गया 1 1 2 3 440। तो जो फोर्स आएगा ये आएगा √440 टू √न्यूटन, है ना भाई? यस सर। तो एक्सेलरेशन इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी कितना आएगा? F/m 2 रूट अपॉन 0.1, तो 20√11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बात? यस सर। सही है? ये है, तो ऐसे करना है। थोड़ा सा हो रहेगा इसमें पोटेंशियल एनर्जी में, है ना, उसे करेंगे बाद में। अभी आप अपने डाउट पूछ लो।